भारतवर्ष में इस वक्त हम मना रहे हैं वन महोत्सव, वनों का उत्सव। और आइए हम बात करते हैं आज पंचवट पेड़ परिचर्चा में। पंचवट एक जगह तो पंचवटी है जो महाराष्ट्र में नासिक गोदावरी नदी के किनारे वो जगह है जहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण ने कुछ दिन वहाँ रुके थे, ठहरे थे, निवास उनका रहा। और वहाँ पे 5 वट, बरगद, फिग ट्रीज़ वहाँ पे विद्यमान हैं, इसलिए उस जगह को कहा गया पंचवटी। वट वृक्ष, इनका क्या महत्व है, आइए हम आज इसकी बात करें। सबसे अमर पेड़ जो क्षय ना होता हो, जो ख़त्म ना होता हो, अक्षय हो, जिसकी लॉन्गेविटी बहुत हो, दीर्घायु हो, दीर्घ काल तक रहता हो, हजारों साल तक वो जीवित रहता है, वो पेड़ है बरगद, जिसको हम वट भी कहते हैं। और इसी का संस्कृत में एक और नाम न्यग्रोध भी है, जिसकी ग्रोथ जो है निरंतर चलती रहती है। अगर मेन तना इसका बूढ़ा हो जाता है तो तब तक शाखाओं से नई जड़ें निकल आती हैं, वो खुद धरती में जड़ें पकड़ करके एक नए पेड़ के रूप में स्थापित हो जाती हैं। और इसका बहुत बड़ा पेड़ सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई बंगाल में, तो उन्होंने कलकत्ता में देखा और उसके नीचे लोगों ने दुकानें भी लगाई हुई थी, बनियों ने। तो बनियों की दुकानें, बनियों वाला पेड़ कह के उन्होंने इसको बोल दिया अंग्रेज़ी भाषा में बनिया ट्री, जिसको अंग्रेज़ अपने हिसाब से बोलने लगे बैनियन ट्री। लेकिन संस्कृत वैदिक काल से हमने उसको बोला वट वृक्ष, बरगद, या उसको हमने एक और नाम दिया। वट का मतलब होता है घेरने वाला, जो जगह निरंतर घेरता रहता हो, उसकी नई नई जड़ें फैलती रहती हों। बहुपाद, इसीलिए इसका नाम बहुपाद भी है, क्योंकि मैनी ट्रंक्ड ट्री। और इसको रक्तफला भी कहा गया, क्योंकि इसके फल लाल होते हैं जब पक जाते हैं। और इसी को हमने रोहिन भी कहा। और एक और नाम संस्कृत में मिलता है संदर्भ में, यक्षवास। और इस पूरे बरगद के पेड़ को जब हम देखते हैं तो इतना विशालकाय है, सदाबहारी पेड़ है। और इसकी जड़ें जो हैं इस तरह से लगता है जैसे शिव शंकर की जटाएं हों। तो इस पूर्ण विशाल रूपी वृक्ष को हमने शिव का ही एक प्रतीक माना है, और शिव पूजन के लिए इसको हम विशेषतया एक अपनी उस श्रद्धा से, आस्था से बांधे रखते हैं कि ये शिव जी का पेड़ है। और ख़ास करके बरसात के दिनों में जब हमारे शिवालिक में भी, जम्मू में, शिव की अलग जैसी ये जो पहाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर बौछार शुरू हो गई है सावन की, तो ऐसे मौसम में वृक्षारोपण का समय, वृक्ष रोपण करने के लिए हमें अपने उन धार्मिक पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे हमारी आस्था वैदिक काल से जुड़ी हुई है। तो उसमें बरगद का पेड़ भी शामिल कर सकते हैं। इसी पेड़ को बनियों का वृक्ष भी कहा गया। और इसके जो बहुत प्राचीनतम पेड़ होते थे उनको कहा गया अक्षय पेड़। तो जो पेड़ हैं पुराने बरगद के, उनमें पंचवट भी माने जाते हैं। पंचवट वो पेड़ हैं, एक है अक्षयवट जो बहुत पुराना पेड़ प्रयागराज में हमें दिखाई देता है, उत्तर प्रदेश में। एक है सिद्धवट जो उज्जैन में है, और बंशी वट जो वृंदावन में है। और इसी तरह से एक और पेड़ है गृद्धवट, जिसका जिक्र आता है जहाँ तुलसीदास जी का जन्मस्थली है, सूकर क्षेत्र में, कासगंज से पास ही है, उत्तर प्रदेश में। उसको सोरों भी कहते हैं, या सोराया। हरिपदी गंगा के किनारे ये पेड़ है, इसको बोलते हैं गृद्धवट। और इसी तरह से हम देखते हैं कि अक्षयवट, गृद्धवट, सिद्धवट और वंशीवट,
ये 4 हो गए, और 5वां हम पंचवटी वाले बरगद को कहते हैं पंचवट, क्योंकि वहाँ 5 पेड़ हैं, तो उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। और इसी में हमने एक पंचवटी वृक्षों में हमने 5 पेड़ों को ज़्यादा महत्व दिया है कि इनको धार्मिक तौर पे और औषधीय पेड़ होने के नाते और ये आस्था से जुड़े हुए हमारे पेड़ हैं, इनको लगाना चाहिए। तो इसमें आते हैं बरगद, दूसरा है पीपल, तीसरा बेल, चौथा आंवला और 5वां है सीता अशोक। बरगद, जिसको डोगरी में हम बौड़ भी कहते हैं, ये हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, और ये वृक्ष जो है फलों से लदा रहता है, और इसलिए इसको जीव जंतुओं के लिए, पेड़ परिंदों के लिए भोजन की सामग्री, उनकी ज़रूरत पूरी करने वाला पेड़, और उसके साथ ही उनको घोंसले का आश्रय देने वाला पेड़ माना गया। इसलिए इसको काटना भी वर्जित था, और इसको हम लगाया भी करते थे ताकि पूरी जैव विविधता में पेड़ पौधे, पतंगे, कीड़े, उनका भी एक आश्रय स्थली बनी रहे ये पेड़ बरगद का। दूसरा पेड़ पीपल। पीपल तो बहुत ही धार्मिक पेड़ है, जिसको पीपल कहा गया जिसमें जल हो। तो हम जल भी, इसकी जो जड़ें हैं वो दूर दूर तक फैलती हैं, और वहाँ से जल को इकट्ठा करने की इसकी विलक्षण शक्ति है इस पेड़ की, इसलिए इसको पीपल भी कहा गया। और इसी पेड़ को बोधि द्रुम भी कहा गया। जो द्रुम फिग ट्रीज़ को कहते हैं, तो जिसने इनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा को महात्मा बुद्ध बनाया, ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया में हुआ वो, तो इसीलिए इस पेड़ को हम बोधि द्रुम भी कहते हैं। इसका एक और नाम है चल दल, क्योंकि इसके निरंतर पत्ते जो हैं झूलते रहते हैं, थिरकते रहते हैं, थिरकन सी उनमें रहती है, क्योंकि पत्ते की जो डंठल है वो लंबा होता है और ऊपर से दिल के आकार का पत्ता होता है, तो थोड़ी सी हवा में भी वो हिलते रहते हैं, वो चलायमान रहते हैं, इसलिए इसका नाम चल दल भी है। इसका नाम कुंज राशन भी नाम जिक्र आता है संस्कृत के पुराने वैदिक शास्त्रों में, क्योंकि ये हाथी का भी बड़ा प्रिय भोजन है ये पत्ते। और इसका एक और नाम पीपल का है अच्युत्यवास, विष्णु का निवास। और हमें मत्स्य पुराणों में भी जिक्र मिलता है, जब विष्णु जी कहते हैं कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। विष्णु रूपी ये पेड़ जो है ये बहुत ही धार्मिक आस्था का प्रतीक है। जन्म से लेकर के मरण तक हम इसकी श्रद्धा के पात्र रहते हैं, और इसकी व्रत भी महिलाएं रखती हैं, और इसके खास करके शनिवार के अमावस्या को इसके इर्द गिर्द परिक्रमा का एक खास महत्व दर्शाया गया है। और अरणी से यज्ञ की अग्नि पैदा करने वाले काष्ठ में भी पीपल की काष्ठ का इस्तेमाल होता है। एक और बात, जो पीपल जिसको डोगरी में हम बड़ कहते हैं, इसको जलाशयों के किनारे, बावड़ियों के किनारे, कुओं के किनारों भी लगाया जाता था। विशेषतया एक तो ये पानी के जो उसकी एक क्वालिटी है, गुणवत्ता, उसको बनाए रखता है, क्योंकि माना जाता है कि इसके पत्तों में कैल्शियम बहुत है, चूना बहुत है, और जब वो पत्ते झड़ जाते हैं, क्योंकि ये पर्णपाती पेड़ है, सर्दियों में कुछ दिन ये बिना पत्तों के होता, पत्ते झड़ जाते हैं, तो जो अगर वो पानी में गिरते हैं तो पानी दूषित नहीं होता है। तो पानी को साफ रखने में पीपल के पत्तों का योगदान को ही हमारे बुजुर्गों ने ये भांप लिया था, और तभी उन्होंने जलाशयों के किनारे में पीपल के पेड़ों को जगह दी। और ऐसे भी इस पीपल पेड़ को पूजा से जोड़ा गया। तो नहा धोकर जब लोग बाहर ही जाते थे नहाने के लिए, तो नहाने के स्थल के बगल में ही पीपल का पेड़ भी उपलब्ध होता था, ताकि वहीं वो पूजा पाठ करके ही अपने घर के वापस आएँ। और ऐसे पेड़ को हम जो है सेक्रेड फिग ट्री अंग्रेज़ी में कहते हैं। और इस पेड़ के जो दूसरे नाम हैं उसमें एक और नाम आता है पवित्रक, क्यों बहुत पवित्र माना गया। इसकी लकड़ी जो है समिधा, यज्ञ हवन में यूज़ होने वाली लकड़ी है। और इसका एक और नाम है अश्वत्थ, क्योंकि इसके नीचे जब यज्ञ हवन होते थे तो अश्व में घोड़ा को भी रखा जाता था, घोड़ों को भी बांधा जाता था, इसलिए इसका नाम अश्वत्थ भी है।
तो ये जो है बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए भी अक्सर हम कहते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हो सके तो पीपल का पेड़ लगाना भी चाहिए। तो ये जो पेड़ है इसकी पत्तियाँ, कोंपलें और फल पौष्टिक भी होते हैं और औषधीय गुणों से भी भरपूर होते हैं। तो आयुर्वेदा में इसका बवासीर में, अर्श में और स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए और दिल की बीमारियों के लिए काफ़ी अच्छा लाभदायक माना गया है। तो एक औषधीय पेड़ भी है और हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। जब हम बात कर रहे हैं अपने वैदिक काल से ही, जब हमने पेड़ पौधों को पूजा और पेड़ पौधों को बचा के रखने की सलाहियत दी और किस तरह से मैत्री भाव से हमने पेड़ों को देखा, तो उसमें एक और बात आती है शिव शंकरी या हरि शंकरी पौधारोपण। हरि कृष्ण को कहा गया। तो हरि का प्रतीक जो है वो हमारा पेड़ पीपल है और शंकर जो है भगवान शिव, उनका प्रतीक जो है हमारा बरगद पेड़ है। देखने में भी ऐसा ही लगता है। और ये जो शिव शंकरी है, माने इन दोनों पेड़ों को लगाना, मतलब पीपल और बरगद। और चूंकि सभी पेड़ों में, जो नारद पुराण है उसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी जंगल के पेड़ हैं उन सभी में जो एक राजा पेड़ है, जिसको राजा का दर्जा हासिल दिया गया और बहुत ही पवित्र माना गया, उसको भी बरगद के समान ही वो पेड़ है, वो पेड़ है जिसको बोलते हैं प्लाक्षी। संस्कृत में उसको प्लक्ष भी बोला गया, या राम अंजीर हम कहते हैं, या जटी। बरगद में जब जड़ें होती हैं वो डालों से नीचे सीधी भूमि की तरफ निकलती हैं, लेकिन ये जो प्लक्षी का पेड़ है या जटी का पेड़ है, या हिंदी में हम इसको पाकड़ भी कहते हैं, पिलखन भी हम इसको कहते हैं, उर्दू में इसको पकड़िया भी कहते हैं, या परकटी, संस्कृत में इसका नाम परकटी, विधुर, दृढ़ प्रोरोह भी इसका नाम है, या हरसव पर्ण या मंगल छाया। इसकी छाया मंगलमयी होती है, इसकी छाया बहुत घनी रहती है। इस पेड़ की शाखाएं नीचे से निकलनी शुरू हो जाती हैं और घने छाया देने वाला ये पेड़ जो है, इसका तना और शाखाएं जड़ों के एक रस्सियों के समान जो जटाएं हैं उससे ये भरा रहता है, इसका तना और शाखाएं। ये इसकी खास बात है, वो लटकती नहीं हैं नीचे, वो लिपटी रहती हैं तने से या मोटे मोटे डालों से। तो इसीलिए इसको दृढ़ प्ररोह भी कहा गया और इसको पिलखन भी कहते हैं और प्लाक्षी भी। तो डोगरी भाषा में हम इसको कहते हैं प्लाखी। और ये जो पेड़ है इसकी खूबसूरती जो है स्प्रिंग के मौसम में, बसंत के मौसम में दिखती है, जब इसके पत्ते जो हैं ताम्र रंग गहरे चटक लालगी लिए निकलते हैं, किसलय कोमल पत्तियाँ। और कोमल पत्तियों का डोगरा समाज में हम इसकी जो है सब्जी बनाते हैं, कड़ी बना सकते हैं, इसको पुलाव में डाल सकते हैं। तो जम्मू में भी हमने रायका एनवायरनमेंट पार्क में 2016 में वन पर्यावरण मेला में इस प्लाक्षी का पुलाव जो है और प्लाक्षी की सब्जी दही में बना करके सभी को जो है परोसी थी। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे डुग्गर प्रदेश में इसका यूज़ होता है, ये थाईलैंड में बहुत एक फेमस कुजीन इसकी डेवलप होती है प्लाक्षी के पेड़ की। ये इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्ट्रैंगलर्स फिग, क्योंकि ये पहले थोड़ी अवस्था जो है इसकी एपिफिटिक किसी दूसरे पेड़ के ऊपर ही ये पैदा होता है। पहले जो बीज है वो किसी दूसरे पेड़ की डाल पे होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जड़ें जो हैं ज़मीन तक पहुंचती हैं और फिर इतनी बड़ी जड़ें हो जाती हैं कि वो दूसरा पेड़, होस्ट ट्री जिसके ऊपर ये पहले चढ़ा होता है, वो पेड़ मर जाता है और फिर बाद में ये अपना इंडिपेंडेंट जो एग्जिस्टेंस है शो करता है। तो वनस्पति में हम इसको कहते हैं फाइकस वायरेंस, पहले कहते थे फाइकस इन्फेक्टोरिया। तो वनस्पति के शास्त्र में जो बरगद है, बोर्ड है, उसको कहते हैं फाइकस बेंगालेंसिस, क्योंकि सबसे बड़ा बंगाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो पेड़ देखा था
और बंगाल का नाम इसलिए इसमें जोड़ दिया गया, फाइकस बेंगालेंसिस। बहुत बड़ा पेड़ बंगाल, कलकत्ता में सर J.C. बोस बोटैनिकल गार्डन में आज भी विद्यमान है। पीछे हवा चली तो कुछ इसको क्षति भी पहुंची, लेकिन फिर भी इसकी नई नई जो जड़ें हैं वो स्थापित होती रहेंगी। इसी तरह से जो पीपल का पेड़ है उसको हम रिलीजन के साथ जोड़ा, और यही बात बॉटनिस्ट ने भी कबूल की और उन्होंने भी मान्यता दी। इसकी स्पीशीज़ का जब नाम रखना था फाइकस रिलीजियोसा, मैंने रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ सैक्रेड फिग ट्री। तो इट इज़ सैक्रेड टू बुद्धिस्ट, इट इज़ सैक्रेड टू हिंदूज। और तीसरा पेड़ जो हरिशंकरी पौधारोपण में हम कह रहे हैं, तीसरा पेड़ वो शामिल हो जाता है बरगद की तरह प्लाक्षी का पेड़ या परकटी का पेड़ या राम अंजीर। तो इसके भी कई नाम मिलते हैं, खास करके भारत की कई भाषाओं में इसके जो अलग अलग जगहों में इसके नाम हैं। जैसे अगर हम असम की बात करें तो उसको पकौड़ी कहते हैं, और बंगला भाषा में पाकड़ कहते हैं, गुजरात में इसको पिंपरी कहते हैं, तमिल भाषा में चिरल कहते हैं, तो तेलुगु में जुब्बी भी कहते हैं और जटी भी कहते हैं, मलयालम में चेरल कहते हैं, तो कन्नड़ में इसका नाम है बसरी मारा, मराठी में लघु पिंपरी, उड़िया में इसका नाम जरी है, और नेपाली में इसका नाम है सफ़ेद काबरा, और मणिपुरी में इसको बोलते हैं शिंग हिवांग, और डोगरी में जैसे मैंने पहले बोला इसको हम प्लाखी कहते हैं या पख भी कहते हैं। तो ये पेड़ जो है सिर्फ भारत में ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। तो फाइकस वायरेंस वैरायटी सब लेंसुलेटा एक ऐसी फिग है, स्ट्रैंगलर फिग है, वहाँ पे 500 साल पुराना एक फिग है वहाँ पे क्वींसलैंड के जंगलों में। वो एरिया जो है हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ है, और ये ट्री जो है 2009 में इसको हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया गया। इसका नाम है कर्टन फिग ट्री, क्योंकि ये जो पेड़ है इसकी जो पेड़ जब इसने जिसके ऊपर ये विकसित हो रहा था वो पेड़ गिर गया, तो उसके झुकने के कारण इसकी भी जो नई जड़ें थी वो एक कर्टन के शेप में विकसित हो गई। तो दूर से ये बहुत खूबसूरत कर्टन जैसा, पर्दा जैसा दिखता है। तो इसलिए इसको कर्टन फिग ट्री के नाम से इको टूरिज़्म का एक हब बना लिया। ये काफ़ी अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन इस पेड़ ने दी है, और बहुत से लोग जो हैं टूरिस्ट वहाँ जाते हैं इसकी खूबसूरती देखने के लिए। और इतना पुराना पेड़ है, माबा फॉरेस्ट में है, और इसका जो है कर्टन फिग नेशनल पार्क भी वहाँ पे है। तो ये आर्थर टन टेबल लैंड जगह है वहाँ पे, और क्वींसलैंड में पड़ती है। तो वहाँ पे ये बहुत पुराना पेड़ जो है टूरिज़्म का केंद्र है। तो हरिशंकरी रोपण जो है उसमें ये 3 पेड़ माने गए हैं, ये लगाने चाहिए हमको, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और प्लाक्षी पाकड़ प्लाखी का पेड़। लेकिन जगह के अनुसार ही हम इसको लगा सकते हैं, अगर जगह कम हो तो फिर तो मुश्किल है। लेकिन ये जो पेड़ हैं, चाहे प्लाक्षी हो पिलखन, चाहे पीपल हो बड़, चाहे बौड़ हो बरगद, ये सभी जो हैं पेड़ कई किस्म के परिंदों को, खास करके हरियल को, जिनको डोगरी यहाँ प्रेऊ कहते हैं, फिर धनेश परिंदों को जिनको हॉर्नबिल कहते हैं अंग्रेज़ी में, डोगरी में डुआ भी नाम है। इस तरह से एक और परिंदा जो है वो इस पे आते हैं, बारबैट्स हम कहते हैं, डोगरी में हम कहते हैं कुदरू या गुजरू या लुगड़ू, हिंदी में बसंता ही कहते हैं। ग्रीन हरे रंग के ये मोटी चोंच वाले परिंदे होते हैं जिनको अंजीर खाने का बहुत शौक़ होता है। तो जब हम पीपल लगाते हैं, बरगद लगाते हैं, प्लाक्षी लगाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम जैव विविधता को भी संरक्षण प्रदान करते हैं। और ऐसे परिंदे धनेश, बसंता, हरियल, उनका भी एक आश्रय स्थली हो जाता है। और यहाँ तक बहुत से गिद्ध जो हैं, वल्चर्स, वो कम होते जा रहे हैं, और वो हमारे परिवेश को साफ रखने में हमारे सहायक होते हैं। और उनका भी जो घोंसला है बड़े बड़े बरगद के ऊपर हमें मिलता है। तो ये पेड़ जो हैं उस स्थित नज़रिए से हमारे बुजुर्गों ने, देखिए पौराणिक और वैदिक काल से ही किस तरह से सोच करके उन्होंने ये 5
वृक्ष जो हैं जोड़े। और ये 3 तो पीपल और बरगद और पिलखन पलाखी, ये तो फाइकस ही है, अंजीर की ही किस्में हैं। लेकिन इसमें 3 पेड़ रादर और जोड़े, वो हैं बेल ईगल मार्मिलास, लेमन संतरे फैमिली का है, कुल का परिवार का जंगली पेड़ है, इसमें कांटे होते हैं और त्रिशूल के समान इसकी पत्तियां होती हैं। तो शिवरात्रि के दिन भी हम इसको शिव दिवाली में जल अभिषेक करते समय इसके पत्तों का और फलों का यूज़ करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं। और एक और पेड़ जो है जो माना गया कि हमें लगाना चाहिए, आंवला का पेड़, जो अमृत फल है और ये जो है विटामिन सी बहुत है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, हमारे लिवर को ठीक रखेगा और किसी भी प्रकार का हमें जो है रोग जो है हमारे पास नहीं आएगा। तो आंवला हमारे च्यवनप्राश में भी डाला जाता है, शैम्पूज़ में इसका है, जैम्स जेलीज पिकल बना करके, अचार बना करके भी हम इसको सेवन कर सकते हैं। सूखे हुए आंवले बालों के लिए बहुत अच्छे हैं और ब्लड को रक्त शोधक माना गया है। और सबसे बड़ी बात, जो आंवला जो इम्यूनिटी बढ़ाता है और विटामिन सी बहुत होता है इसमें, इसलिए उसको अमल बहुत होता है, इसलिए आंवला कहा गया। इंडियन गूसबेरी, तो ये सर्दियों के मौसम में उपलब्ध होता है, तो इसको खाने से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो इसके साथ ही बेल जो है उसका फल जो है, उस स्टमक की जो भी परेशानियां हों उससे निजात पाने के लिए आयुर्वेद में इसको बहुत औषधीय पेड़ माना गया है। पेचिस ठीक हो सकता है, मधुमेह के रोगियों को इसका सेवन जो है, खासकर पत्तों का जूस भी, रस भी और पके हुए फल भी, उसके लिए भी अच्छा है। और बहुत बढ़िया पेड़ जो जंगल में उगता है और ये भी हमें अपने शामिल करना चाहिए वृक्षारोपण, पौधारोपण में, जो वन महोत्सव के इस सीज़न में हम करने जा रहे हैं। और एक और पेड़ जो इन्होंने हमारे बुज़ुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने हमें बोला था कि ये पंचवटी में ये पेड़ भी होने चाहिए, वो है सीता अशोक, सारिका अशोका, जो जितनी भी लेडीज़ की गायनी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये रामबाण औषधि है, चाहे अशोक बटी हो या अशोक अरिष्ट हो। और इस पेड़ को जम्मू में लगाया गया है और सबसे पुराना पेड़ हमें टिकरी के पास चढ़ाई में एक ज्ञान कुंड जगह है, वहाँ पे राजा ने लगवाया हुआ है, 100 साल पुराना पेड़। तो और कई पेड़ बागे बहू में और जम्मू के दूसरे बागों में हम इसको देखते हैं। तो इसके लाल चटक फूल जो हैं, और ये सदाबहारी पेड़ है, तो यूनिवर्सिटी में भी ये लगा हुआ है। तो ये अशोक का पेड़ जो है, अब लगाने कहाँ हैं पेड़, तो माना जाता है कि अगर हम ये 5 वृक्ष लगा रहे हैं, आंवला, बरगद, पीपल, बेल, अशोक, धार्मिक आस्था को संजोए हुए रखे हुए अपने मन में, तो आंवले को दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना गया है। तो बरगद जो है, बरगद को माना जाता है कि बरगद को लगाना चाहिए ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ, और पीपल को लगाना चाहिए पश्चिम की तरफ। और इसी तरह से जो पेड़ हैं उसमें हमारा ये जो सीताशोक है उसको बोला गया कि आग्नेय कोण की तरफ उसको लगाना चाहिए। और जो हमारा जो 5 दिशाओं में इन पेड़ों से लगाने से भी एक आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक प्रसन्नता उसका संचार होता है। और ये पेड़ औषधीय दृष्टि से भी बहुत हैं और मौसमों के हिसाब से भी हम इनका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आंवला हम विंटर में इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो पीपल का हम स्प्रिंग में कर सकते हैं जब नई कोंपलें आती हैं, और पलाखी का भी तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है पीपल। और बेल का जो है वो समर में, गर्मियों में जब बहुत लू चलती है और बहुत गर्मी होती है तब। और अशोक अरिष्ट जो है वो स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये पंचवटी में हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों के दर्शन होते हैं, और एक ही स्थान पर बैठ करके हम तीनों को पूज भी सकते हैं।
और ये बायोडाइवर्सिटी को, चरिंद परिंद को, जीव जंतुओं को, उनको भी, उनकी भी आश्रय स्थली बनते हैं। और ये अगर इसमें थोड़ा सा पलाक्षी थोड़े दिन बिना पत्तों के भी होता है, या पीपल भी महीना 15-20 दिन, अदरवाइज़ ये हमेशा पत्ते तो इसमें रहते ही हैं, खासकर बरगद में तो रहते ही हैं। तो ये छायादार वृक्ष भी हैं, और पलाक्षी का पेड़ भी घनी छाया वाला, और उसकी छाया में बहुत ही औषधीय गुण माने गए हैं। तो बाल रूप में जब कृष्ण थे विष्णु, तो माना गया कि वो एक बरगद के पत्ते के ऊपर ही, जब प्रलय का वक्त था, तो उन्होंने सृष्टि को बचाए रखा और उद्धार किया। तो इसलिए भी बरगद की अपनी महिमा है। और इन पेड़ों को लगाने का इतना महत्व है कि कालिदास ने भी अपने रघुवंश में वट वृक्ष, अक्षय वट का जिक्र किया हुआ है। और ह्यून सांग जो चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसने भी अपने मेमायर्स में, ट्रैवलॉग्स में अक्षय वट की बात कही हुई है। और जब हम अपने धार्मिक ग्रंथों को देखते हैं, वैदिक धर्म से जुड़ी आस्थाओं को देखते हैं, तो लगता है कि इन पेड़ों को, जिन्होंने हमारी सभ्यता को सींचा है, हमारे संस्कारों को सींचा है, जिनसे हमारे आध्यात्मिक शक्ति प्रबल होती है, और ये सिर्फ श्रद्धा और धर्म की बात ही नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी का शाल, किसी के पत्ते, किसी का फल, किसी के बीज, किसी की जड़ जो है वो आयुर्वेदा आचार्य हमें सुश्रुत चरक, तब से ही ये इन पेड़ों को शामिल किया गया। और दूसरा जो सीताशोक का पेड़ है, ऐसे भी ये सीता माँ से जुड़ता है और श्रद्धा का पात्र है, शोभायमान है। तो इन पेड़ों को हम सेलेक्ट करें, इनकी सूची बनाएं, और वृक्षारोपण का जो एक महावन उत्सव के उत्साह को बनाए रखते हुए हम इन पेड़ों को अभी से खोज के रख लें, और जगह भी एक चुन लें जहाँ पे हम एटलीस्ट किसी एक मोहल्ले में, या एक पंचायत में, या एक गांव में हम इन 5 पेड़ों की एक पंचवटी बना करके अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए छोड़ जाएं, एक उपहार के रूप में।